मिला। चलो एक बार प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन बेसिकली अगर यहाँ पे प्लेसेंटा है और यहीं पर अरेंज हुए हैं आपके ओव्यूल, तो हम लोग उसको कहते हैं मार्जिनल प्रेजेंटेशन, जो कि ऑब्वियसली आपने पी में देखा होगा। मार्जिनल प्रेजेंटेशन जो कि आप पी में देखा है, देखो ना ये इसका पॉड बन गया ना, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास प्रेजेंटेशन आता है, एक मिनट, दैट इज़ एक्सियल। एक्सियल में ये आपको यहाँ पे एक है और यहाँ पर आपके सेंटर में ऐसे ऐसे व्हील्स होते हैं और ये मैनी लोक्यूलर ओवरी होता है। मैनी लोक्यूलर ओवरी होता है, ठीक है। ओवल जो है वो अटैच होगा टू द एक्सियल ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। लोक्यूलर ओवरी, ठीक है। और ओव्यूल्स आर अटैच टू एक्सियल प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज एक्सिस, तो ये एक्सिस पे है, जैसे कि ये देखो ना XYZ पे एक्सिस पे है। और यहाँ पर क्या बोलता है आपका ओव्यूल इस पे अटैच है, यहाँ पर जैसे यहाँ पे दो हो गए, यहाँ पे दो गए, यहाँ पे दो गए, तो वो अटैच है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है टी टोमेटो एल लेमन एंड चाइना रोज, सी फॉर चाइना रोज, ठीक है। अब हमारा आता है पेरेंटल। पेरिटल के अंदर देखो, पेरिटल के अंदर बहुत क्लियर सी बात है, हम लोगों का थर्ड ऑप्शन दैट इज पेरिटल। यहाँ पर आपका ऐसे ओव्यूल है और यहाँ पर आपके पेरिफ्री पे, यहाँ पर आपके ओव्यूल अटैच होंगे पेरिफ्री पे, तो पेरिफ्री पे ओव्यूल अटैच है। और यहाँ पर क्या होता है, समटाइम एक फॉल्स सेप्टा बन जाता है जिसको हम रिप्लम कहते हैं। उसके कारण ये दो ओव्यूल टू डाई ओव्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। टू चैम्बर्ड हो जाता है, टू चैम्बर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए M इज फॉर मस्टर्ड एंड RG मोड। अब उसके बाद हमारा फिर आता है अगला फोर्थ दैट इज फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में फ्री सेंटर में बहुत सिंपल सा है, ओविल ऐसे, ये आपका ओविल है और यहीं पे सेंटर पे आपके ओविल यहाँ पे अटैच होंगे, ठीक है। ओविल्स आर बोर्न एट द सेंटर ऑफ द एक्सिस, ठीक है। नो ट्रू और फॉल्स सेप्टा, नो ट्रू और फॉल्स सेप्टा, कोई भी ट्रू और फॉल्स सेप्टर नहीं होगा, ठीक है। और ये स्ट्रिक्टली यूनिलोक्यूलर है, ठीक है। और ये इसके एग्जांपल है डायथमस एंड प्राइमोस। उसके बाद फिर बेसल बचा बढ़िया। अब बेसल है, ठीक है, वो यहाँ पर एक आपका ये ऐसा स्ट्रक्चर है और यहाँ पर आपका ओव्यूल अटैच है उसके बेस से, ठीक है। और ये सिंगल ओव्यूल होता है, ठीक है। और बड़ा होता है, लार्ज होता है, अच्छे साइज में लार्ज बना देता है। सिंगल ओव्यूल होता है, प्लेसेंटा एट द बेस वेयर सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट। बेस पे प्लेसेंटा होगा, यहाँ पर प्लेसेंटा बेसल प्लेसेंटा होता है, बेसल प्लेसेंटा। एग्जांपल है मैरी गोल्ड और सनफ्लावर। अब लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो देखो, एक अगर हमारा ऑल स्टेमन एक पे होता है तो हम उसको मोनो एंडोफेज कहते हैं। पहले मैं मोनो एंडोफेज बताना भूल गया था, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड होगा तो वो ओव्यूल से बना है और आपका ओवरी फ्रूट बनता है, ठीक है। और ओवरी की जो वॉल है वो कहीं एपिकार्प कहती है। और एपिकार्प अलग में डिवाइड होता है, जैसे कि मैंगो और स्टोनी होता है वो आपका एंडोकार्प होता है। उसके बाहर मीजोकार्प होता है, उसके वर्ल एपिकार्प होता है, ठीक है। उसके बाद फिर कोकोनट में बाहर की तरफ फाइब्रस होता है, वो मीजोकार्प होता है। अंदर की तरफ वाला एंडोकार्प होता है। देख लेते हैं एक सीड के अंदर, देखो डाइकॉड है, एम्ब्रियोल एक्सेस होगी उसके अंदर। और देखो पहले सीड है, ठीक है, तो उसमें एम्ब्रियो होगा और सीड कोड होगा, ठीक है। और सीड कोड जो है, एम्ब्रियो जो है वो मिडअप होगा एम्ब्रियोल एक्सेल, प्रीमियम रेडिकल और कार्टिलिडोन। अब देखो यहाँ से एम्ब्रियोल एक्सेल पास होती है, ऊपर वाला प्रीमियम होगा, नीचे वाला रेडिकल होगा, नीचे से ये रूट बनाएगा, ऊपर वाला शूट बनाएगा। कोटिलिडोन है, फ्लैशी होता है और रिजर्व फूड मटेरियल करता है आपके अगले डेवलपिंग सीड के लिए। यहाँ पे माइक्रोपाइल है जिससे थ्रू अपना वाटर वगैरह न्यूट्रिशन सारी चीज़ लेता है। हाइलम एक छोटा सा यहाँ पर एक तरह से स्कार है जिसके थ्रू वो जो सीड था, क्या बोलते हैं, वो कनेक्टेड था, डेवलपिंग सीड था, वो कनेक्टेड था फ्रूट से, ठीक है। और जो सीड कोड है वो उसके दो डिविजन्स हो सकते हैं, जैसे कि आउटर टेस्टा और इनर टेगमेंट। कनेक्टेड था उसका सिंपल है, ठीक है। हाइलम बेसिकली उस कार है जो फ्रूट से कनेक्ट होने के कारण था, अब वो अलग हो चुका है, उसके कारण या तो अलग हो चुका है या तो फ्रूट के अंदर है तब उससे कनेक्टेड होगा, ये दो चीज़ें।